ये दो अपने बहनोई से आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं मिल रही है। इसकी कोई खास वजह? हैरत है नौशरवान, आपके मंजर आम से गायब होते ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक बात तो बताएं, जैसे आप मुझे इग्नोर करते हैं इसी तरह अपनी दूसरी बीवी की गलतियों को भी इग्नोर करते हैं क्या? ये पिक्चर्स तुम्हारे पास कहां से आई? बनवानी पड़ी। ऐसे तो आपने मेरी बात माननी नहीं थी बगैर सबूत के। नौशरवान, आपने एक जंगली फूल को कमल समझकर कीचड़ से उठाकर अपने कॉलर पे सजा रखा है। आप खुद अंदाजा करें ना, वो लड़की इस लायक नहीं है नौशरवान। भाई बड़ी मशहूर हो गई हो तुम, बड़ी खबरें फैल रही हैं तुम्हारी। कैसी खबरें? वही जो तुमने छुपाई है मुझसे। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। तुम माँ बनने वाली हो और तकरीबन सारे शहर को पता है, लेकिन मुझे बताने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें। किसी को भी नहीं बताया अभी मैंने। तो फिर सारे शहर को कैसे पता है? पता नहीं, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया। मैं तो डॉक्टर के पास भी अपनी अम्मी के साथ गई थी। ओहो, यानी कि डॉक्टर से भी हो आई हो तुम। मैं फिर भी लाइलम, वाह। कोशिश की थी मैंने आपको बताने की, लेकिन आपका मूड नहीं ठीक। हाँ, तो मेरा मूड खराब है तो नहीं बताना मुझे कुछ भी। हाँ, कोशिश तो की थी, लेकिन आपको किसने बताई ये बात? मेरी अम्मी के अलावा किसी को इस बात का इल्म नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, मतलब तुम नहीं बताओगी, तुम्हारी माँ नहीं मुझे बताएगी तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा? ऐसा कब कहा मैंने? ऐसे भी तुम्हारे घर वाले आजकल बहुत कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। क्या? मक्ताने पे बताऊंगा। तुम ऑफिस आ रही थी, बताया क्यों नहीं मुझे? सरप्राइज। यहाँ कैसे? सरफराज से मिलने आई थी।
मैं कुछ समझा नहीं। बहनोई है ना मेरे, फिजा के हस्बैंड। फिजा के हस्बैंड? मुझे भी कल ही पता चला कि ये आपके यहाँ नौकरी करते हैं, तो सोचा आ रही हूँ तो इनसे भी मिल लूं। ये हमसे मिलना पसंद नहीं करते ना। तुमने गार्ड्स को और ड्राइवर को वापस क्यों भेज दिया? लोग भी परेशान होते हैं और यहाँ पे जगह भी नहीं है। बेचारे बाहर धूप में खड़े रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिजा के लिए सरफराज को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सरफराज ही था ना जिसने कहा था कि उसे तुमसे मिलने पे एतराज़ है। अब कहाँ गया उसका एतराज़? वो तो अब भी मेरा एम्प्लॉई है, जबकि मुझे लगा था कि हकीकत जानने के बाद वो ये जॉब छोड़ देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखते हैं। क्या हुआ? उसने कुछ कहा है क्या? कोई मिसबिहेव किया है? नहीं नहीं, उसने मुझे क्या कहना है। उसकी तो जुबान ही बंद हो गई थी मुझे आपकी बीवी की हैसियत से देखकर। नौशरवान, आपने एक जंगली फूल को कमल समझकर कीचड़ से उठाकर अपने कॉलर पे सजा रखा है। आप खुद अंदाजा करें ना, वो लड़की इस लायक नहीं है नौशरवान। फिजा, तुम प्लीज बाहर मत आना, ठीक है? क्यों? बस तुम प्लीज जाके कहीं चुप जाओ। पागल हो गई हो? क्यों? सरफराज आए हुए हैं बाहर, तो पता नहीं है ना कि तुम वापस आ गई हो। चला तो बहुत बुरा होगा, प्लीज। कुछ बुरा नहीं होगा। प्लीज चुप जाओ, प्लीज। क्यों छुप जाऊं मैं? मेरी खातिर छुप जाओ प्लीज। तुम जानती नहीं हो सरफराज को। फिजा जी? ऑफिस जा रहा था मैं, सोचा कि तुम्हें बता दूं। कैसी हो? सामने हूं। ये नौशेरवान के पास मुलाजिम है, मिल चुकी हूं। बताया नहीं आपने? हाँ, मौका नहीं मिला कि फिजा को बताऊं कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मतलब ये कि पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं। बॉस की बेगम है, तो वहां मुलाकात हुई थी। खैर, तुमने भी नहीं बताना चाहा, वो तो मैंने यहां इसे देखा तो पता चला कि अच्छा ये वही दुआ है, वापस आ गई। खैर, मैं चलता हूं, लेट हो रहा हूं ऑफिस के लिए। वैसे भी आजकल बॉस नहीं है ना यहाँ पे, शहर से बाहर गए हैं, काम बढ़ गया। अल्लाह हाफिज।
मुझसे मिल चुके हैं पहले और उन्होंने कोई हंगामा भी नहीं किया। ये कैसे हुआ? हैसियत इंसान की जुबान अपने पास गिरवी रख लेती है। अगर आज उसके बॉस की बीवी के अलावा मजबूर लड़की खड़ी होती तो फिर सिचुएशन अलग होती। हाँ, अलग है। मुझे तो लगा था तुम्हारा पता चलेगा, तुम्हें देखेंगे ना तो कयामत ढा देंगे, मगर सरफराज ने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं कर सकता वो। डरा मत करो। आओ चलो बाहर चलो। मीटिंग के मेंबर्स आना शुरू हो गए हैं। 15 मिनट बाद बॉलरूम में मीटिंग है और उसके बाद लंच। जाफर, वो हुक्म से। मुझे सरफराज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। सरफराज? क्या बात है? तुम आज से पहले मेरी किसी बात पे इस तरह नहीं चौंके। ऐसी क्या खास बात है सरफराज में सर? खुल के बताओ, बात क्या है? नहीं, वो बीबी सही ने भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कहा था। और आज आप, इसका मतलब है कि कोई ना कोई खास बात तो है इसमें। तुम्हारे तुमसे कब कहा? ओ, पिछले दिनों मैंने उन्हें बताया था कि सरफराज आपके यहाँ जॉब करता है, तो बहुत हैरान हुई थी। तभी उन्होंने मुझे बताया कि वो उनकी बहनोई है। लेकिन बीबी सही ने ये सब आपको बताने से मना किया था। कह रही थी कोई फैमिली मैटर है शायद। जब फैमिली ने दोनों का तारुफ ही नहीं करवाया तो दुआ को कैसे पता चला कि सरफराज उसका बहनोई है? जी, इसके बारे में तो मालूम नहीं। इसी बारे में मालूम करने को कह रहा हूं तुम्हें। लेकिन एक बात और सही, पिछले दिनों सरफराज घर पे आया था। और बीबी सही ने चौकीदार को खासकर मना किया था कि इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मुझे दोनों की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। जो हुक्म से, चलता हूं। इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा सही था। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने टाइम के बाद सब एक साथ। वाकई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने फिर से हमें एक साथ कर दिया। सच्ची बात है कि हर खुशी के मौके पर दुआ की कमी भारी महसूस होती थी।
अब तो मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। हमेशा हमेशा के लिए बेटा, हमेशा के लिए। दरिया समंदर से कब तक अलग अलग रहेगा है? मुझे आना ही था हमारे पास, बस तू आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। वो नलका खुला रह गया बेटा, 1 मिनट में आया मैं। बहुत ज्यादा खुश है माशाल्लाह आज। माशाल्लाह। बुरे दिन गुजर गए, अब सब बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे मुझे हैरत तो सरफराज भाई के बिहेवियर के ऊपर हो रही है। उन्होंने बच्चों को देख के कोई ड्रामा नहीं किया। मेरा सोचो मुझे कितनी हैरत हो रही होगी, तो डरी हुई थी। हाँ वैसे कह तो तुम दोनों बिल्कुल ठीक रही। अरे जिस तरह से कौसर बहन और सरफराज ने फिजा को मुझके स्तंभ बना रखा था ना, लगता नहीं था कि वो लोग इस बात को नहीं उछालेंगे। वैसे इतना चेंज आ कैसे गया सरफराज भाई में आप ही? खुद बहुत हैरान हूँ, पर दुआ ने बताया ना कि सरफराज नौशेरवा भाई के ऑफिस में ही काम करते हैं, तो यही वजह रही होगी। सही कह रही, वरना सरफराज इतना अच्छा तो नहीं है कि चुप रहे। यानी कि इसमें भी तारीफ तो नौशेरवान भाई की बनती है। उनकी पावर की वजह से सरफराज भाई जैसे कि बोलती बंद हो गई। अरे तो तुम कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करने लग गई? सच ही तो कह रही हो अम्मा, क्यों बैठ जाओ। आए सरफराज भाई, आ जाए। आए। क्या बात है, तुम सलाम नहीं करती? अस्सलाम वालेकुम। अब बैठिए, मैं फिजा को बुला के लाती हूँ। अरे तुम्हें क्या जाने की जरूरत है, तुम बैठो ना। सानिया बता देगी, वैसे भी तुमसे मुलाकात थोड़ी कम ही हुई है। बेटा फिजा को जाके बताओ कि मैं आ गया, उससे कोई एक अच्छी सी ना चाय बना के ले आए, फिर चलने की तैयारी करें। हाँ, तब तक जरा मैं सिफारिश कर लूं अपनी प्रमोशन की। लेडी बॉस है भाई, इनसे कहूंगा तो शायद गजनवी बात मान ही जाएगा। बैठो। अब ऐसी भी क्या बेरुखी कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। अभी वो दिन इतने पुराने थोड़ी हुए कि तुम और मैं एक दूसरे से फोन पे बात करते थे, तुम मेरी कॉल्स का इंतजार करती थी। मुंह बंद करो अपना। से अब भी अगर तुम चाहो तो मेरा इंतजार कर सकती हो। एक और लफ्ज कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। इतना आसान? हाँ। अब भी तुम बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो, बिल्कुल नहीं बदली। फौरन गुस्सा आ जाता है तुम्हें। मेरी बहन के शौहर हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म? किस बात की शर्म? बल्कि मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत ही समझता हूँ कि दोनों बहनें। फौरन चाय बनागी? जी बस वो आपकी बाइक की आवाज सुनी ना तो फौरन चूल्हे पे चढ़ा दी थी। देखो
कितना ख्याल रखती है तुम्हारी बहन मेरा? मेरी बहन तो है ही अच्छी, सबका ख्याल रखती है। काश आप भी इसका ख्याल रखते। खैर, आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ। नहीं नहीं, बस चीनी मत डाल, ऐसे पीऊंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आजकल बीवी की तरफ झुकाव ज्यादा नहीं हो गया तुम्हारा? सुबह उसको मैके भी लेकर गए और अब ऑफिस के बाद उसको वापस भी लेकर आ रहे हो। फिजा, तुमने अम्मी को बताया नहीं कि बहना वापस आ गई है? कौन बहन? वो दुआ? हाँ अम्मी, दुआ। उसके अलावा तो कोई बहन नहीं भागी ना? दुआ वापस आ गई, तुमने बताया नहीं अम्मी को? ये क्यों बताने लगी चुप घुन्नी? मुंह पे छाले नहीं पड़ जाएंगे इसके? हैरत की बात है, ऐसे लोग भागी हुई बहनों को वापस घर में रख लेते हैं। तुम इसको मिलवाने कैसे ले गए इसकी बहन से, और हमें बताना भी गवारा नहीं किया तुमने? रंग गए हो ना आखिर बीवी के रंग में। हाय अम्मी, बड़े अफसोस की बात है। वैसे आप अपने बेटे को जानती नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं किसी के भी रंग में रंग जाऊंगा? इतना कच्चा रंग है मेरा। तो फिर चले कैसे गए मिलवाने के लिए? तुम्हारी तो जान जाती थी इसको मैके छोड़ने से। बस क्या करूं, करना पड़ता है, कुछ मजबूरियां होती। ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी? दुआ मैडम जो है ना, वो बहुत बड़ी खातून बन गई। भाई मेरे बॉस की बेगम है। हैं? थाने से निकल के सीधा तुम्हारे बॉस को फंसा लिया? ऐसी लड़कियों में बहुत गट्स होते हैं अम्मी। ऐसे ही थोड़ी हर मर्द उनकी तारीफ के पीछे जमीन आसमान एक कर देता है। जी, और यही वजह है कि जो आजकल मैं आपको इतनी मेहनत करता हुआ नजर आ रहा हूँ ना, वो इसीलिए है कि कहीं शिकायत लग गई तो नौकरी से जाऊंगा मैं। तुम वहाँ कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, ये मैं नहीं जानता हूँ, जानना चाहता भी नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम खुद कुछ बताना चाहो तो अलग बात है। एक बदजात पे भरोसा कर बैठी। इससे ज्यादा आपको बताने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। चाहती हो वो तुम्हारे पैरों में पड़े और माफिया मांगे? एक बार उसका नाम और शनाख्त बता दो मुझे।
उसके बाद तुम जो चाहो सजा दे सकती हो उसे। नहीं, मैं माजी की किसी याद से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बहुत देर कर दी जाफर तुमने। कभी कभी जिंदगी की मुश्किल तरीन चीजों को बयान करने के लिए मसलतन देर करनी पड़ती है। सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सुनने के लिए तैयार हूं। आपका शक बिल्कुल सही था सही। सरफराज और बीबी सही एक दूसरे को पहले से जानते थे। तफसील से बताओ। सही, बीबी सही के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सरफराज का हाथ है। बीबी सही सरफराज से मोहब्बत करती थी। जिस रात सरफराज की शादी थी उसी शाम उसने आंटी के फ्लैट पे जाके बीबी सही को बेच दिया था। मैं दुआ कर रहा था कि मेरा शक सच साबित ना हो, लेकिन देखो। सही, आप अपने आप को संभालिए। मैं ठीक हूं जाफर। जिंदगी में पहली दफा दिल कर रहा था कि आपके साथ झूठ बोलूं, झूठी इंफॉर्मेशन दूं। ताकि आप उस तकलीफ से ना गुजरे जिस तकलीफ से आप अब गुजर रहे हैं। सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है जाफर। बीबी सही ने आपसे ये बात क्यों छुपाई कि सरफराज ही वो शख्स है? इसका जवाब तो तुम्हारी बीबी सही दे सकती है। तुम जाओ जाफर। लेकिन सही, मैं ठीक हूं जाफर, तुम जाओ। जी सर। सरफराज से मिलने आई थी। बहनों ही है ना मेरे, फिजा के हस्बैंड। फिजा के हस्बैंड? मुझे भी कल ही पता चला कि ये आपके यहाँ नौकरी करते हैं, तो सोचा आ रही हूँ तो इनसे भी मिल लूं। गजनवी का रात से कोई रिस्पांस नहीं आया। वो मेरी कॉल्स तो कभी इग्नोर नहीं करते। तो बेटा कब आ रहे हैं वापस गजनवी? क्यों, तंग आ गई हैं आप मुझसे? अरे नहीं, से पूछ रही हूँ। पता नहीं, मैं भी यही पूछने के लिए उन्हें कॉल कर रही थी। सब ठीक है ना? तुम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? लड़ाई नहीं करते गजनवी। हो सकता है बिजी होंगे, आप परेशान मत हो। अल्लाह खैर से लाए उसे। आमीन। आज वापस तो आना है वैसे गजनवी को। मैं सोच रही थी कि मैं घर चली जाऊं। क्यों बेटा, अकेले घर में जाके क्या करोगी? जब वो आ जाएगा तो उसके साथ चली जाना। ये भी ठीक है। अच्छा, मैं नमाज पढ़ लूं, वक्त हो रहा है। सुने, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तुम्हारे लिए हमेशा करती हूँ।
वो सही, आज शाम वापसी की फ्लाइट है। कैंसिल करा दो। अच्छा, तो कब की ओके करवा दूं? जब वापसी का इरादा होगा बता दूंगा मैं तुम्हें। बीबी साहबा का बार बार फोन आ रहा है मुझे। सुन लो क्या कहना चाह रही है। जी, सलाम बीबी से। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है कि आपने फोन तो उठाया, वरना गजनवी तो कॉल ही नहीं पिक कर रहे। जी वो मीटिंग में है जी। अब आज आप लोगों की फ्लाइट है ना? नहीं बीबी साहब, अभी कुछ कंफर्म नहीं। अच्छा चलिए, गजनवी जब मीटिंग से फ्री हो जाए तो उनसे मेरी बात करवा दीजिएगा। जी बेहतर। हाफिज। खुदा हाफिज। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा